श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज की शिक्षाप्रद कहानियाँ। श्रुत लेखक महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज। गुरु सहनशील होते हैं। बाबा नानक के दो पुत्र थे, श्री चंद जी और लक्ष्मी चंद जी। बड़े ने कहा कि मैं कुछ नहीं लूँगा, योग लूँगा। सिखों के 10 गुरुओं ने शब्द साधना का अभ्यास किया था। वे लोग बड़े सहनशील थे, बड़े सच्चे थे। एक बार बाबा नानक साहब चले गए बगदाद, मुसलमानी देश में। वे स्वयं शब्द कहते थे, उनके साथ में बाला गाते थे और मर्दाना बजाते थे। बगदाद में गाना बजाना नहीं होता था, इसीलिए खलीफा ने कहा कि इसको कब्रगाह में ले जाकर पत्थरवाह करो। खलीफा के आदेश पर उनको कब्रगाह ले जाया गया। वहाँ बहुत लोगों ने पत्थर फेंक फेंक कर जान से ही मारना चाहा। जब पत्थर उठाकर मारना चाहा तो किसी का हाथ उठा ही नहीं और न तो कोई पत्थर उन पर मार सका। जब यह बात खलीफा को मालूम हुई तो वे स्वयं कब्रगाह गए, पत्थरवाह करना चाहा, लेकिन उनका भी हाथ उठ नहीं सका। बगदाद में उनके नाम पर एक स्थान ही हो गया। जो बहुत अभ्यास करते हैं वे किसी को कष्ट नहीं देते, अपने पर कष्ट लेते हैं। इसके नमूने के 5वें गुरु अर्जुन देव जी। इन्होंने अपने ऊपर बहुत कष्ट लिया, लेकिन किसी को शाप तक नहीं दिया। तरन तारण में बैठकर वे लिखते थे। उन्होंने गुरुमुखी लिपि ही बना ली। बाबा गुरु नानक साहब के ज्ञान की तरफ हम खींचे हुए हैं, कबीर साहब की ओर भी हम खींचे हुए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी हाल में हुए हैं, उनकी वाणी को भी हम लेते हैं। इसी तरह सूरदास जी की वाणी भी हम लेते हैं। जो सत्यवाणी का अध्ययन करते हैं उनके लिए कोई संत छोटे बड़े नहीं। संत वे होते हैं जिन्होंने शांति प्राप्त कर ली हो, शांति में अपने को मिला दिया हो। जैसे बाबा नानक साहब ने कहा, जल तरंग जीव जल ही समाया, त्यू ज्योति संग ज्योति मिलाइया। कहू नानक भ्रम कटै किवारा, बहुरी न होइए जौला जीवो। श्री सद्गुरु महाराज की जय।